मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से शारीरिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में दिया है, सिद्ध कीजिए शारीरिक। पहली पंक्ति एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, दूसरी पंक्ति वाई वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स और तीसरी पंक्ति में जेड जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिद्ध करके लाना है एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमको सिद्ध करना है, जो कि 5 अंकों में प्रश्न आता है। तो सिद्ध करते हैं। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सारणी दी हुई है। मान लेते हैं डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। इसके बाद हम पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति को घटाएंगे, यानी आर वन माइनस आर टू और R2 - R3। इस क्रिया को करेंगे तो साइडिक मिल जाएगी डेल्टा इक्वल टू। पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति को घटाना है तो एक्स से वाई घटाएंगे, एक्स माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसके बाद वाई प्लस जेड से जेड प्लस एक्स घटाएंगे तो वाई प्लस जेड माइनस घटाने में, क्योंकि दोनों प्लस हैं, यहाँ पर जेड प्लस एक्स दोनों प्लस में हैं, घटाएंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस जेड माइनस एक्स। इसके बाद हम दूसरी पंक्ति से तीसरी पंक्ति के अवयवों को घटाएंगे। इस दूसरी पंक्ति के अवयव से तीसरी पंक्ति के अवयवों को घटाएंगे। पहले वाई माइनस जेड, फिर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड प्लस एक्स माइनस घटाएंगे, एक्स प्लस वाई दोनों प्लस में हैं, दोनों माइनस में हो जाएंगे। इसके बाद हम तीसरी पंक्ति को उतार लेते हैं, जेड जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब अगर हम देखें तो तीसरे स्तंभ का जो पहला अवयव है उसमें जेड प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, और एक्स प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। और देख रहे हैं दूसरे स्तंभ में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इनमें वर्गांतर का सूत्र लगा करके सरल करेंगे तो दी हुई सारणी हमारी इस प्रकार से बन जाएगी, डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड और ये वर्गांतर बन जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड और जेड स्क्वायर। तीसरे स्तंभ में देखें तो वाई माइनस एक्स माइनस कॉमन कर लें तो एक्स माइनस वाई बन जाएगा। दूसरे अवयव में देखें जेड माइनस वाई, इससे भी माइनस कॉमन कर लें तो वाई माइनस जेड और तीसरे में एक्स प्लस वाई। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, पहली पंक्ति से एक्स माइनस वाई तीनों अवयवों में है। पहली पंक्ति के तीनों अवयवों में एक्स माइनस वाई कॉमन मिल रहा है और दूसरी पंक्ति में देखें तो वाई माइनस जेड तीनों में है, तो इनको हम कॉमन कर लेते हैं। पहली पंक्ति से एक्स माइनस वाई, यानी हमको आर वन से एक्स माइनस वाई और R2 से वाई माइनस जेड कॉमन करने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो ये यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो दी हुई सारणी का रूप मिल जाएगा, डेल्टा इक्वल टू बन जाएगा। पहली पंक्ति से हम एक्स माइनस वाई कॉमन कर लेंगे, तो पहली पंक्ति से जब हम एक्स माइनस वाई कॉमन करेंगे तो दी हुई सारणी का जो रूप होगा वो हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दूसरी पंक्ति से वाई माइनस जेड, और जो शेष बचता है उसको यदि हम लिखें तो पहले पंक्ति में देख रहे हैं एक्स माइनस वाई पहले अवयव से कॉमन मिला तो 1 बच जाएगा।
और दूसरे में देखें तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉमन मिल गया तो एक्स प्लस वाई बचा। और तीसरे में माइनस वाई था तो -1। दूसरी पंक्ति से y माइनस जेड निकल गया, पहले अवयव में 1, दूसरे में y प्लस जेड और तीसरे में -1। और इसके बाद अगर तीसरी पंक्ति देखें, तीसरी हमारी जेड, जेड स्क्वायर और एक्स प्लस वाई। इस प्रकार से अब यदि हम देखें तो पहले और तीसरे स्तंभ को यदि हम जोड़ दें, पहले स्तंभ में तीसरे को यदि जोड़ दिया जाए, यानी C1 के स्थान पर हम C1 प्लस C3 की क्रिया करें, यानी पहले स्तंभ में हमको तीसरा स्तंभ जोड़ के लिखना है, तो दी हुई सारणी का रूप हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू, जोड़ेंगे 1 में -1 जुड़ेगा 0 हो जाएगा, फिर दूसरे में 1 -1 0 और जेड में एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद दूसरा स्तंभ हमारा वैसे उतर आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर -1 एक्स प्लस वाई। इस प्रकार से हम देख रहे हैं पहले स्तंभ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड फिर कॉमन मिल जाएगा, या कह सकते हैं C1 को लेकर हम प्रसार कर दें तो C1 को लेकर प्रसार करने पर, C1 को लेकर प्रसार करेंगे तो मिल जाएगा डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और जो शेष हमारा बचता है, शेष उपसारी किसमें मिलेगा, एक्स प्लस वाई -1 वाई प्लस जेड -1। अब इसका हम प्रसार कर लें तो एक्स प्लस वाई का -1 से गुणा कर देंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई प्लस जेड। इसी को सरल कर लेंगे तो दिए हुए सारणी का हल मिल जाएगा। देखते हैं अगले पृष्ठ में, तो दी हुई सारणी है, सारणी में दिया हुआ है डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और हमारी सारणी जो बची हुई है, जो सारणी का मान है देख रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और -1। अब इसका भी यदि हम प्रसार कर दें तो प्रसार करने पर मिलेगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, प्रसार करेंगे तो प्रसार करने पर एक्स प्लस वाई का -1 से गुणा हुआ तो माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस वाई प्लस जेड। देख रहे हैं वाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस जेड या जेड माइनस एक्स, इनको यदि हम क्रम से लिख लें तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यही हमको सिद्ध करके लाना था। तो इस प्रकार से दिया हुआ प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, कृपया सिद्ध कीजिए कि सारणिक 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल टू ए बी सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। तो ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो दिए हुए प्रश्न की हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में सारणिक दी है डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 और 1 1 1 प्लस सी। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई सारणी है। अब इसको हम सरल करेंगे, तो सरल करने में सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति से ए, दूसरी पंक्ति से बी और तीसरी पंक्ति से सी को उभयनिष्ठ लेंगे, यानी R1 से ए, R1 से ए, R2 से बी
और R3 से C उभयनिष्ठ लेने पर तो ये कॉमन कर लेंगे। तो डेल्टा इक्वल टू पहली पंक्ति से हमने A, दूसरी पंक्ति से B और तीसरी पंक्ति से C उभयनिष्ठ लिया है। पहली पंक्ति में देख रहे हैं पहला अवयव 1 प्लस ए है। अगर ए हम कॉमन कर लेते हैं यानी ए यहाँ भाग के रूप में हो जाएगा। तो 1/a+1, 1/a+1, दूसरा हमारा 1/a और तीसरे में 1/a। जबकि दूसरी पंक्ति देखें इसमें हमने b कॉमन लिया है तो b से भाग हो जाएगा 1/b, 1/b+1 और 1/b। तीसरी पंक्ति देखें तो 1/c, 1/c और 1/c+1। तो ये तीसरी पंक्ति के अवयव मिलेंगे। अब इसके बाद इसमें यदि हम पहली पंक्ति में दूसरी और तीसरी को जोड़ दिया जाए यानी R1 के स्थान पर हमको R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखना है। तो यही दी हुई सारणी हमारी मिल जाएगी। डेल्टा इक्वल टू पहली पंक्ति में दूसरी और तीसरी को जोड़ना है तो ये मिल जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c+1 और दूसरा स्तंभ देखें तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c पहले लिख लेते हैं +1 और तीसरे में अगर देखें तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c+1। इसके बाद दूसरी और तीसरी पंक्ति को वैसे ही उतार लेंगे तो 1/b, 1/b+1 और 1/b। तीसरी पंक्ति है 1/c, 1/c और 1/c+1। इसके बाद हम देख रहे हैं पहली पंक्ति में सभी अवयव समान हैं। तो पहली पंक्ति से हम समान अवयव को कॉमन कर लेते हैं। तो समान अवयव हमारा दिया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c+1। इसको कॉमन करने के बाद शेष बची हुई सारणी को लिखेंगे। तो पहली पंक्ति के सभी अवयव एक एक हो जाएंगे। दूसरी पंक्ति में देखें तो 1/b, 1/b+1 और 1/b। तीसरी पंक्ति में 1/c, 1/c और 1/c+1। अब इसके बाद हम यदि C2 से C1, C2 से C1 घटाएंगे और C3 से C2 घटाएंगे या कहें C3 से C1 भी घटा दें, C3 माइनस C1, तो हम दूसरे और तीसरे स्तंभों से पहले स्तंभ को घटाकर लिखेंगे। तो इस दिए हुए सारणी का रूप इस प्रकार से हो जाएगा। दी हुई सारणी इस प्रकार है। डेल्टा इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c+1 इंटू पहली पंक्ति के सभी अवयव देख रहे थे 1 1 1, जबकि दूसरी पंक्ति में 1/b, 1/b+1, 1/b और तीसरी पंक्ति में 1/c, 1/c और 1/c+1। इसमें हमको दूसरे स्तंभ से पहला स्तंभ घटाएंगे यानी C2 माइनस C1, ये हम C2 के स्थान पर लिखेंगे और C3 माइनस C1 इस C3 के स्थान पर करेंगे। पहला स्तंभ वैसे ही उतार लेते हैं। पहला स्तंभ है हमारा 1, 1/b, 1/c। आप दूसरे से पहला घटाकर लिखेंगे तो दूसरे से पहला देखिए घटाएंगे तो घटाने पर देख रहे हैं दूसरे स्तंभ में जैसे हमारा 1 है, 1 से 1 घटाएंगे 0 मिल जाएगा। फिर और 1/b+1 से 1/b घटाएंगे तो केवल 1 बचेगा। तो इस तरह से हम घटाकर लिखेंगे। तो 1 से 1 घटाएं 0 मिला। फिर 1/b+1 से 1/b घटाएंगे 1 मिल जाएगा। 1/c से 1/c घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा। इसके बाद तीसरे स्तंभ से पहले स्तंभ को घटाएंगे तो 1 से 1 घटाएं 0, 1/b से 1/b घटाएंगे तो 0, 1/c+1 से 1/c घटाएंगे तो ये 1 मिल जाएगा। अब हम R1 को लेकर के प्रसार कर देंगे। तो इसमें देख रहे हैं कॉमन अवयव भी हमारा दिया था 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c+1, ये कॉमन था।
तो अब हम R1 को लेकर प्रसार कर देंगे। R1 को लेकर प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो यही दी हुई सारणी हमारी बन जाएगी डेल्टा इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 इंटू। देखिए पहली पंक्ति को लेकर प्रसार करने पर हम देख रहे हैं कि पहली पंक्ति को लेकर जब हम प्रसार करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये और ये पूरा छूट जाएगा, तो ये हमारा उपसारणी कितना मिलेगा 1001। इसमें उपसारणी जो हमारा शेष बचता है 1001, इसका भी प्रसार कर लिए यानी तिरछा गुणा हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0। तो इस प्रकार से मिल जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0, तो 1 1 से गुणा हुआ तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। यही देख रहे हैं दिए हुए प्रश्न की राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से सारणी हमारा सिद्ध हो जाता है। ये दोनों प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 में 5 अंकों के पूछे गए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।